अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। बीजेपी के भाड़े के गुंडों को लेकर दोपहर में हमला कर दिया। घटनाक्रम में पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। बीजेपी ने जो कंप्लेंट हम लोगों के ऊपर किया है उस पर एफआईआर रजिस्टर हो गया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसमें हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी पे भी हुआ, उसकी खुद भी आपराधिक छवि रही। उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया गया। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर और प्रशासन पर बड़े आरोप जो है वो लगाए गए हैं। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि किस तरह से जब कांग्रेस के कार्यालय पर बीजेपी के जो कुछ लोग हैं वो पहुंचे हुए थे, प्रदर्शन हुआ था, कांग्रेस बीजेपी में भिड़ंत हुई थी। इस दौरान दोनों तरफ से लोग जो हैं घायल हुए थे। लेकिन कांग्रेस का साफ साफ आरोप है कि प्रशासनिक दबाव में अब तक जो है कांग्रेस की ओर से जो सनहा दिया गया था, एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था पाटलिपुत्र थाने में, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। आवेदन की रिसीविंग उसी दिन दे दी गई थी, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनके समेत 12 लोगों पर बिहार पुलिस ने एफआईआर की है। वो भी आपको बता दें कि अटेम्प्ट टू मर्डर की जो धाराएं हैं वो उसमें लगाई गई है, तमाम तरह की चीजें। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। सवाल ये है कि बिहार पुलिस संविधान के साथ काम करेगी या भाजपा की पुलिस बनकर काम करेगी। दिल्ली से पटना तक एक ही कार्यशैली देखी जा रही है। आपने देखा किस तरह जो जहां भी आंदोलन किया युवाओं ने, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानियों का बौछार किया गया और पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया। और अभी बिहार में सिवान में आपने देखा कि AK-47 का इस्तेमाल भीड़ के सामने किया गया और उसमें कई लोग घायल हुए। AK-47 बेसिकली टैक्टिकल वेपन है और ये इस तरह क्राउड कंट्रोल में इसको पुलिस को के हाथ में दिया भी नहीं जाता है। पता नहीं है कौन सी पुलिस है, क्या प्रशासन है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। जिस राज्य का जो मुखिया है उसकी खुद भी आपराधिक छवि रही है, तो उसके अंदर जो होम मिनिस्टर भी होते हैं और उनके अंदर पुलिस काम करती है, तो पुलिस से ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है ना। आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि 20 तारीख को जो दिल्ली में जंतर मंतर में पुलिस की बर्बरता देखी गई, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाने की कोशिश की। उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया गया। तब वो अपने कांग्रेस के साथियों के साथ, विपक्ष के दूसरे साथियों के साथ प्रधानमंत्री के आवास के सामने शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और वहां उन्हें, प्रियंका गांधी को और कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को और विपक्ष के शीर्ष नेताओं को वहां से घसीट के ले जाया गया। और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उन्होंने घोषणा की कि बीजेपी के कार्यकर्ता सभी कांग्रेस मुख्यालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे। और उस उकसावे पर, और चूंकि नितिन नवीन इसी पटना से आते हैं, तो यहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट है संजय सरोगी, रामकृपाल यादव और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, कहना वैसे लोगों को गलत होगा, बीजेपी के भाड़े के गुंडों को लेकर उन्होंने सदाकत आश्रम में 22 तारीख को दोपहर में हमला कर दिया। पुलिस को पता था, हमें नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। पुलिस आकर पहले से खड़ी थी,
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस मूक दर्शक बनी रही और ये लोग हमारे कार्यालय के अंदर घुसकर लाठी, डंडे, लोहे के छड़, पत्थर सबसे अटैक किया। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए, हमारी महिला कर्मचारी तक घायल हुई। उनकी इस अवस्था को, और इसमें हम लोगों ने पूरी कोशिश ये की कि उनको पीछे कर दिया जाए, अपने कार्यालय से निकाल दिया जाए। और आप कोई भी वीडियो निकाल के देख लीजिए, कोई भी सीसीटीवी निकाल के देख लीजिए, आपको दिखेगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या बीजेपी के उन गुंडों को पीछे धकेलकर वापस कर रहे हैं। इसके बाद इस घटनाक्रम पर हम लोगों ने पाटलिपुत्रा थाना में एक कंप्लेन दिया। कंप्लेन की रिसीविंग हो गई। हमें लगा इस पर एफआईआर होगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर था, बहुत लोगों को चोटें आई थी, बहुत लोग अस्पताल में एडमिट थे। लेकिन हमारी एफआईआर तो दूर, बीजेपी के तरफ से एफआईआर किया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हम लोगों ने हमला किया है। अब मित्रों, आप ये बताइए, ये जो सदाकत आश्रम है, ये बिहार के हर एक कांग्रेसी के लिए एक मंदिर के समान है, एक पवित्र स्थल है, ये घर है। और कोई अगर यहाँ पर हमला करेगा तो हम अपनी सुरक्षा की कोशिश तो करेंगे कि यहाँ पर बर्बादी नहीं हो, क्योंकि इसके साथ हमारी आन बान शान सब जुड़ी हुई है। लेकिन हम लोगों को ने देखा कि बीजेपी ने जो कंप्लेंट हम लोगों के ऊपर किया है, कांग्रेस के नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर किया है, उस पर एफआईआर रजिस्टर हो गया, आईओ भी नियुक्त हो गया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये दिखाता है कि जो बिहार की पुलिस है वो किस तरह से प्रशासन के दबाव में काम कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि अविलंब हमारे जो कार्यकर्ता अभी जेल में हैं उन लोगों को रिहा किया जाए। हमने जो एफआईआर कंप्लेंट दिया है उस पर एफआईआर करके त्वरित कार्रवाई हो और सीसीटीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग इनको सुरक्षित रखकर, इनके साक्ष्य को सामने रखकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, पुलिस ऐसा नहीं करती है, तो फिर हमें मजबूर होकर दो ही रास्ता हमारे सामने बचता है। एक, हम जनता जनार्दन के सामने जाएं और दूसरा, हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। तो हमारी स्थिति इस समय यही है। और इसके बाद अगर इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो हम सवाल ले रहे हैं। कांग्रेस के 12 लोगों पे एफआईआर हुआ है, उसमें हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी पे भी हुआ है। और उस वीडियो को सबने देखा है कि वो चुपचाप, मतलब यहाँ तक कि मुंह से चिल्ला भी नहीं रहे थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था और वो सिर्फ भीड़ को धकेल कर पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। और एफआईआर किस सेक्शन में हुआ? 109, जो आजकल का 109 है, जो पहले 307 होता था, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो मतलब मेरे घर में आइए, मेरी पिटाई कीजिए और मेरे ऊपर हत्या की कोशिश का मुकदमा कीजिए, ये कौन सा न्याय है? प्रदेश अध्यक्ष जी पर अभी तक कोई एफआईआर की सूचना नहीं है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि जो एक्स डीजीपी हैं, पूर्व डीजीपी करुणा सागर जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने बड़े आरोप और गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि
सन जो है वह दबाव में काम कर रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और कांग्रेस के कार्यालय पर इन्होंने बताया है, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यालय पर जो हमले किए गए थे, इस हमले के खिलाफ में कांग्रेस के लोगों की ओर से जो आवेदन दिया गया था पुलिस प्रशासन को, उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, कांग्रेस की बात नहीं सुनी जा रही है। तो आने वाले समय में कांग्रेस इसे गंभीरता से लेगी, आंदोलन करेगी। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।